हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज ना ये आज का ही मॉर्निंग ब्लॉग है। तो आज है तीज और मैंने किया है तीज का व्रत। मैंने ही नहीं, सारी औरतें जो भी तीज का व्रत करती है सबने आज तीज का व्रत किया है। और ये तीज का व्रत ना बहुत ही कठिन होता है। इसमें ना हम पानी पीते हैं और ना ही कुछ खाना खाते। मतलब हम सारा दिन और रात, पूरी दिन और रात हम लोग बिना पानी के रहते हैं। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए ये कठिन व्रत होता है। तो वैसे ही आज मतलब मैं पानी भी नहीं पीऊंगी और खाना वगैरह तो कुछ खाना ही नहीं है, मतलब पूरा दिन और रात तक। कल मॉर्निंग में हम लोग जब पूजा वूजा कर लेंगे उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं। तो आज सुबह में मैं उठी और उठ करके झाड़ू वगैरह लगा ले। सुबह सुबह तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि सुबह सुबह तो हम लोग उठते उठते पानी उतना, मतलब पानी तो पीते हैं लेकिन फिर भी उतना समझ नहीं आता है। तो वैसे ही मुझे भी उतना नहीं समझ में आया था। सुबह मैं अपना उठी आराम से और काम वाम अपना किया। मैंने घर का जो भी क्लीनिंग वगैरह होता है किया। बच्चे मेरे दोनों उठ चुके थे। मेरे हस्बैंड चले गए थे। आज मैंने उनको चाय बनाकर नहीं दिया था, वो पहले ही चले गए थे। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि क्या करोगी, नाश्ता बनाओगी या फिर मैं बाहर खा लूं? तो मैंने कहा नहीं, मैं नाश्ता बना दूंगी, आपको बाहर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बच्चे भी हैं और वो भी, और क्या ही है, इतना मॉर्निंग में तो कुछ लगता नहीं है। मॉर्निंग में उठते उठते थोड़ी ना प्यास या भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं आ गई नाश्ता बनाने। मैंने अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के लिए ही, 3 जन को ही नाश्ता करना है। और पापा तो अभी गए हैं बुआ जी के घर, और ननद भी व्रत की है। तो आज मतलब माँ और मैं, हम तीनों ने व्रत रखा है। तो बस 3 जन के लिए नाश्ता बनाना था। तो मैं बना रही थी पूड़ी और सब्जी। ना हम लोग कल खीर पूड़ी सब्जी बनी थी हमारे रात में। तो रात में सब्जी जो है ना आलू गोभी की थी, तो थोड़ी सी ज्यादा थी सब्जी, तो हम लोगों ने रख दिया था फ्रीज में। तो उसे गर्म करके मैंने हस्बैंड को दे दिया। वैसे अगर नहीं रहता तो मैं सब्जी भी बना लेती, बट था तो उन्होंने कहा कि मैं खा लूंगा। और खीर भी थी रात की, तो वो ही खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे पूड़ी से। तो बच्चे दोनों मेरे उठ गए, लेकिन मैंने अभी उन्हें ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं कराया है। मैंने सबसे पहले घर का क्लीनिंग वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा सा कंघी वगैरह मैंने अपना किया। और फिर जो मतलब कल रात को मैंने ये कपड़े चेंज किए थे, मैं पार्लर थ्रेडिंग बनाने के लिए गई थी, तो वही कपड़ा अभी पहने रह गई थी। मतलब सोया था तो मैंने कपड़ा चेंज किया था, बट क्योंकि रात को मैं सोने के टाइम तो सब लोग दूसरा कपड़ा चेंज कर ही लेते हैं, नए कपड़े पहन के तो नहीं सोते। तो वैसे ही मैंने भी कर लिया था। फिर सुबह मॉर्निंग में उठी मैं तो ये वाले कपड़े मैंने फिर से डाल लिया, क्योंकि इसको धोना था, तो इस वजह से मैंने डाल लिया। और इतनी ज्यादा गर्मी है ना आज, मतलब व्रत के दिन इतनी गर्मी, एक मतलब कभी कभी तो अच्छा मौसम हो जाता है। और आज व्रत है, फास्टिंग है, तो 34 डिग्री हमारे यहाँ का वेदर था। तो समझ सकते हो आप लोग कितनी ज्यादा गर्मी होगी। तो बहुत गर्मी लग रही थी। और सुबह सुबह ये इतना 9 बजे के करीब में, ये 9 बजे का टाइम का, ये मैंने जब नाश्ता बना रही थी तो था ये टाइम। और रात में भी मैंने पूरी खीर और आलू गोभी की सब्जी ही बनाई थी खाने में, क्योंकि हम लोग का व्रत था, फास्टिंग था। और मैंने तो चावल ही खाया था, क्योंकि मेरी फेवरेट चावल ही है। मैं पूड़ी वगैरह रोटी उतना पसंद नहीं करती, मुझे चावल ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने चावल अपने लिए ही बना लिया था और मैं रात को चावल ही खाया था मैंने सब्जी से। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए दे दी नाश्ता वगैरह, मैंने उनको ले जाकर चाय भी बना दी, चाय ले जाकर के दे दिया मैंने, उनका खाना वाना दे दिया। वो अपना बैठ के खा रहे थे आगे वाले रूम में। फिर उन्होंने मेरी मदद की थी। आज ना वो आगे वाले रूम का सोफा वगैरह, चादर वगैरह सब उन्होंने ठीक किया था। तो फिर मैं बच्चों को लेकर के आ गई और यहाँ पे ले आकर के ब्रश वगैरह भी करा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे कब से उठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बच्चों को ब्रश कराऊं या फिर को दूध बिस्किट वगैरह खिलाऊं। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, पूड़ी बना दी हूँ तो दूध बिस्किट नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गए थे, 9:30 बज गए थे। तो इस टाइम दूध बिस्किट भी बच्चों को खिलाऊंगी तो फिर नाश्ता का भी टाइम, मतलब ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज दूध बिस्किट रहने देते हैं, क्योंकि मैं काम में लग गई थी तो बच्चे वैसे बैठे हुए थे।
फिर मैं आ गई और चादर वगैरह ठीक किया, मैंने ब्रश करा कर उनको दूध बिस्किट, मैंने पूरी वगैरह भी खिलाया नहीं है, बस ब्रश करा के और मैंने नहलाने के लिए दोनों को बाथरूम में ले गई हूँ मैं, और उनके कपड़े इधर मैं चेंज कर रही हूँ। कुछ देर मैं पहले नहला देती हूँ, फिर बच्चों को मैं छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए कि खुद से वो नहा ले, ताकि उनको संतुष्टि मिल जाती है, थोड़ा खेलते हैं वो। फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह उनका चेंज कर दिए, पहना दिए, जो भी नहाया था उन लोगों ने तो दे वो पूछ कर मैंने कपड़े पहना दिए। फिर इनको फ़ोन दे दिया, फ़ोन देकर ही ये खाना खाते हैं। स्टार्टिंग से जो आदत लग गई है ना, तो अगर बिना फ़ोन दिए मैं इनको खाना खिलाऊँ ना, तो ये एक बार भी नहीं, एक रोटी भी नहीं पूरा फिनिश कर पाते हैं दोनों बच्चों। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि चलो थोड़ा सा खाना तो कम से कम खा ले। अब आदत लग चुकी है, क्या कर सकते हैं, काम है हमारे यहाँ, तो बच्चों को तो थोड़ा बहुत किसी चीज़ में जुड़ा कर, तो वैसे ही मैंने बचपन से आदत लगा लिया था। मैं जब भी कोई काम वाम करने जाती थी तो बच्चों को फ़ोन दे देती थी, तो क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते फ़ोन देख देख कर, तो मेरा फटाफट मैं मतलब फ्री हो जाती थी और उसके बाद मैं फिर अपने कामों में लग जाती थी। तो इस वजह से मेरे बच्चों की आदत अभी भी लग चुकी है, खाना खाने के टाइम तो फ़ोन देखना ही देखना है। फिर मैंने इनको कंघी किया, थोड़ा थोड़ा सा बाल में मैंने ऑयल लगाया है इन दोनों का, क्योंकि थोड़ा सा ना बाल इनके भी ड्राई हो चुके थे। और शैम्पू के बाद कंडीशनर बच्चों को मैं अभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको 10 साल के बाद से मैं इनके बाल में कंडीशनर वगैरह लगाऊंगी। तो इनके बाल ना अभी जब थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा नहलाने के बाद जिस दिन बाल धोती हूँ तो इनके थोड़े से तेल लगा देती हूँ। वैसे तो गर्मी थी, ऑयल लगाना कहीं से भी सही नहीं था, बट मैंने फिर भी हल्का हल्का लगा दिया। और बड़ी बेटी का ना कल एग्ज़ाम्स है और आज मेरा व्रत है, तो इस वजह से मैंने कहा इसको, वैसे तो मैंने इसका तैयारी करा दिया है, मतलब कंप्यूटर का एग्ज़ाम है तो मैंने इसको पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करा दिया है एग्ज़ाम्स के, बट फिर भी मैंने कहा कि रिवीजन कर लो, स्पेलिंग वगैरह देख लो, क्योंकि स्पेलिंग वगैरह होते हैं ना तो छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़े बहुत भूलते हैं। और छोटी वाली को ना जब भी मैं नहला के लाती हूँ ना और इसको कंघी करती हूँ, मुझे इतनी क्यूट सी लगती है ना, वैसे तो है मेरी बच्ची, लेकिन मुझे इतना तारीफ़ नहीं करना, बट मुझे बहुत ही क्यूट लगती है, प्यारी लगती है। तो मैं इसको पहले थोड़ी देर खिलाती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ कहीं पे भी काम वाम करने अपना। फिर यहाँ पे मैं छोटी वाली को दे रही थी, इसके भी एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं 19 से, तो इसको भी मैं जो एग्ज़ाम्स के सिलेबस थे उसमें जो इसको मतलब एग्ज़ाम्स में आना था वही वाले मैं दे रही थी। और ये ना फटाफट कर लेती है, क्योंकि इसको मैंने बहुत सारा करा दिया। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ मेहंदी दिखा रही थी, तो ज़्यादा नहीं दिखाया, मैं इसके लिए अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी, मेहंदी दिखा दूंगी आप लोग को। 2 दिन पहले ही मैंने मेहंदी लगा लिया है, वैसे 2 दिन पहले नहीं लगाना चाहिए था, मतलब परसों मैंने लगा लिया था मेहंदी, बट वही है कि पानी वानी ज़्यादा कम, पानी का काम तो ज़्यादा होता ही है बर्तन और ये कपड़े वगैरह में, तो और छोटे बच्चे तो ज़्यादा ही होता है पानी का काम, तो इस वजह से थोड़े बहुत कलर तो निकल गए थे, बट फिर भी मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी शॉर्ट्स में। तो यहाँ पे फिर मेरे आ गई और फिर बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा कर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो माँ ने तो कहा कि शाम को नहाना, बट मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि पूरा पसीना बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि किचन में फ़ैन नहीं है और झाड़ू भी जब मैं लगाती हूँ ना तो लाइट फ़ैन बंद करके, तो इस वजह से ना पसीना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मतलब थोड़े बहुत अच्छे नहीं लगते, तो पसीना होने के बाद तुरंत मन करता है नहा लो। तो फिर मैं आ गई, बच्चों को खाना वाना नाश्ता वगैरह करा करके फिर मैं आ गई इधर, और नहाई और नहा के उसके बाद मैं कपड़े यहाँ पे धो रही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था बस नहाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, तो बस मैं नहा ली, उसके बाद मैं कपड़े धो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब 1 बाल्टी जो भी सब लोगों ने सुबह में जो भी नहाए थे, तो कपड़े वगैरह जो खुला हुआ था ना बच्चे के हस्बैंड मेरे, जो भी कपड़ा था, और माँ तो अभी नहाई ही नहीं थी, पापा है ही नहीं, तो ये सब जितने भी कपड़े थे मैं इनको धो ले रही हूँ, धो के फिर बाहर ले जा करके डाल दूँगी। उसके बाद से देखते हैं खाना वगैरह। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि खाना मुझे नहीं खाना है, उनका मतलब मैंने पूड़ी बना दिया तो बोल रहे हैं कि मतलब पेट बहुत ज़्यादा भर गया है और मतलब मन नहीं कर रहा है कि बाद में खाना खाने का। तो देखते हैं, अगर बोलेंगे तो खाना बना दूंगी, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर बच्चों के लिए तो मैं मतलब मेरे बच्चे हैं ना मैगी, मतलब ये बोल रहे थे कि मम्मा मैगी बना दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, बाद में दिन में बना दूंगी, सुबह तो पूड़ी दे दी हूँ तो बाद में मैं मैगी बना करके आप लोग को दे दूंगी, और शाम को देखेंगी अगर जो बोलेंगे वो बनाऊंगी।
करूँगी। तो अगर ये ब्लॉग पूरा देखने के बाद भी कहीं पे भी आपको थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ये आज का तीज के व्रत के दिन का ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे फिर मैं दिन में मैगी बना रही थी दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड को खाना नहीं था और बच्चों की यही फरमाइश थी कि मम्मा सिर्फ मैगी बना दीजिए, हमें चावल नहीं खाने हैं। तो मैंने मैगी वगैरह बना दिया, खिलाया ले जा करके। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह 2-4 हुए उनको भी मैं हाथों हाथ धो लूँगी। उसके बाद मैं तीज की तैयारी करूँगी, जो कपड़े वगैरह पहनूँगी, नहाऊँगी। तो मिलते हैं